हाँ तो बच्चों ये रहा आपका न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, जिसमें देखें वो क्या कहता है कि फाइंड वाई प्राइम एंड वाई डबल प्राइम ऑफ द फॉलोइंग थ्रू एन एफ आई। अब ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपको वहां पे प्रॉपर लिखा दिखाई देगा कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। तो लिहाजा ये हमने फाइंड आउट करनी है। देखें सबसे पहले तो बच्चों आपको पता है हमारे पास वो फार्मूलाज क्या हैं, ये हमने ड्राइव किए थे, आपके सामने है। वाई प्राइम है और वाई डबल प्राइम है। अब इन फार्मूलाज में हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? डेल्टा वाई नॉट की ऊपर वाले फार्मूले में जरूरत पड़ती है, डेल्टा स्केयर वाई नॉट की और डेल्टा क्यूब वाई नॉट की। मतलब ये तीनों टर्म्स हमारे पास होनी चाहिए। और इनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम पहले ही बात कर चुके हुए हैं जब मैंने आपको सिंपल न्यूमेरिकल फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। तो बच्चों उसमें मैंने ये बताया था आपको, इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वही हमारे पास से डिफरेंशिएशन की डिग्री को बढ़ाता चला जाता है। तो देखो सबसे पहले हम डेल्टा वाई नॉट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ये मैं डेल्टा वाई नॉट निकालो। अब ये डेल्टा वाई नॉट यार कहने का मतलब तो नहीं बनता, मतलब कि आपको पता है वो डिग्री बढ़ती चली जाती है, वो एक अलहदा सी बात है। तो पहले हम डेल्टा वाई निकालेंगे, फिर डेल्टा आपको पता है स्केयर वाई। तो यहाँ पे आप डेल्टा वाई एन मेंशन करते होते हैं, आपको याद होगा। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है, ऐसे डिग्री स्टार्ट होती है। डेल्टा वाई नॉट पहले आता होता है, फिर इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा डेट इज कॉल्ड डेल्टा वाई वन। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा डेल्टा वाई टू। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा डेल्टा वाई थ्री। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कहलाएगा डेल्टा वाई फोर। ऐसे हमारा चक्कर होता है। अब ये क्या मतलब कि कहने का क्या मतलब है, जिन बच्चों ने हो सकता है वो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट इसी लेक्चर पे आए हों, प्रीवियस लेक्चर उन्होंने लिया ही ना हो। डेल्टा वाई नॉट का बच्चों मतलब ये है कि इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दें, यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट इज द बिगेस्ट फार्मूला विच वी यूज इन दिस क्वेश्चंस। तो इसमें 7 में से ये वैल्यू माइनस करें तो हमें डिफरेंस मिलता है बच्चों 3.625, ठीक है। अब ये करना होगा। अब कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर जब हमें ज़रूरत ही डेल्टा वाई नॉट तक की है तो अब सबके मतलब कि स्केयर की डिग्री में भी क्यूब की डिग्री में भी सिर्फ यही फाइंड आउट करते रहे। लेकिन यार आपको ये पता होना चाहिए कि अगर स्केयर और क्यूब की डिग्री में मुझे ये चाहिए तो मुझे बाकी की वैल्यूज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी फिर इनको निकालने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें मैंने क्या किया, डेल्टा वाई वन इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आता है, यानी इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस की, क्योंकि अब ये फाइनल वैल्यू ये इनिशियल वैल्यू है। ये देखें ये कैलकुलेटर के सामने आपके सामने है 6.625, ठीक है जी। उसके बाद ये आगे आ जाता है 24 माइनस 13.625, तो ये आपके पास आता है बच्चों 10.375। उसके बाद आप डेल्टा वाई थ्री निकालेंगे, यानी कि 38 में से 24 माइनस करेंगे, 38.875 माइनस 24, तो ये बच्चों आपके पास आता है 14.875। अब डेल्टा फोर की वाई फोर की बात आती है तो 59 में से हमने माइनस करना है 38.875 को, तो ये बच्चों आ रहा है 20.125। ये आप उस वक्त तक ये सारा मतलब कि डेल्टा की डिग्री को बढ़ाते चले जाते हैं जब तक आपका मतलब कि बच्चों डेल्टा सिर्फ एक नहीं बचता, सिर्फ एक डिफरेंस नहीं रह जाता। उसके बाद अब हम निकालेंगे बच्चों डेल्टा स्केयर की डिग्री, यानी अब डिग्री बढ़ जाएगी ऐसे। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा डेल्टा वाई नॉट बट इन स्केयर डिग्री। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा डेल्टा स्केयर वाई वन। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा, यानी कि बच्चों डिफरेंस के अंदर डिफरेंस की डिग्री बढ़ाता जाएगा। यहाँ पे आएगा डेल्टा, सॉरी ये क्यूब है, ये डेल्टा फोर है। यार क्या हो गया मुझे भी, मैं भी हिल गया हूँ आपकी तरह। डिग्री तो सेम है, यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे साथ में लगेगा क्यूब, ऐसे हो जाता होता है, कोई नहीं चलता है इतना। अब देखें इन दोनों के दरमियान पहले डिफरेंस आएगा, यानी कि 6, ये बच्चों ऐसे ही नज़र आ रहा है। 6 में से जब ये माइनस करें, क्योंकि इनके ये इशारिये की बाद वाली वैल्यू सेम है, तो 3 आने वाला, यानी ये इस वैल्यू में से ये वैल्यू मैंने माइनस की। फिर नीचे 10.375 में से आप माइनस करेंगे 6.625, तो आपके पास आ जाता 3.75। अब इसकी बात करूँ तो 14 में से मुझे ये वैल्यू माइनस करनी होगी, 14.875 माइनस 10.375, तो ये आती है बच्चों 4.5। अब लास्ट में इसके लिए मुझे इसमें से ये वैल्यू माइनस करनी होगी 20.125। आज ये जोकर बूट वाला आ गया दिमाग ख़राब करने, इसको क्या कहा जाए इस बंदे को यार, इसने भी रोज़ी रोटी कमानी है अपनी। तो इसमें से माइनस करेंगे 14.875।
तो बच्चों ये मेरे पास आ रहा है 5.25, ठीक है। अब देखें इससे आगे एक डिग्री हम भरेंगे, अब डेल्टा क्यूब वाई एन। अब सबसे पहले इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा डेल्टा क्यूब वाई नॉट। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा डेल्टा क्यूब वाई वन। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा डेल्टा क्यूब वाई टू, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान अगर डिफरेंस देखा जाए तो बच्चों 0.75 है, ये वैसे ही हमें नज़र आता है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो अब इसमें से ये माइनस करेंगे 4.5 माइनस 3.75, तो ये बच्चों 0.75 आता है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये भी 0.75 ही आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है हमें। अब हम एक दर्जे आगे जाते हैं बच्चों, ज़रूरत हमें यहीं तक की है क्योंकि फार्मूलाज में हमें बस डेल्टा क्यूब तक जाना है, लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन मिलता है ना तो क्वेश्चन के अंदर आपको उस वक्त तक इसको हल करना होता है जब तक एक डेल्टा ना रह जाए, यानी सिर्फ एक डिफरेंस बचे। अब देखें यहाँ पे आप सब देख रहे हैं कि ए जब जैसे जैसे डेल्टा की यानी कि डिफरेंस की डिग्री बढ़ती जा रही है, एक एक डेल्टा कम होता जा रहा है सब में से। तो इसके अब ये सिर्फ दो डेल्टा यानी दो डिफरेंसेस रह गए, यानी कि 5 की डिग्री में जाके सिर्फ हमें एक डेल्टा देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 0 का है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 0 का है। तो इसका मतलब जब डेल्टा 5 की डिग्री आएगी, डेल्टा 5 वाई एन, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी 0 होगा और ये यहाँ पे आपका टेबल एंड हो जाएगा। ये इतना आपने टेबल ड्रा करना है, ठीक है। ये आपका सारा काम था करने वाला। अब आते हैं फार्मूलाज की तरफ, यानी वाई प्राइम का फार्मूला पहले लगाएंगे। अब वाई प्राइम के फार्मूले में बच्चों हमें एच की ज़रूरत है। एच होता क्या मैंने आपको बताया था सबको, और उसमें पी की भी ज़रूरत है। पी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी आपको बताया गया था, ये फार्मूलाज थे। पी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच, ये फार्मूला था, ठीक है। तो देखें आपके सामने निकालूंगा, और यहाँ पे बच्चों आपने परेशान नहीं होना, ये मैं मेंशन करना भूल गया हूँ। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि एट एक्स इज इक्वल टू 1.5, यानी एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, टेंशन नहीं लेनी। तो एक्स भी हमारा 1.5 ही है, ठीक है। तो देखें वाई प्राइम तो हमने निकालना ही है अब। तो अगर हम वैल्यूज़ निकालें पी और अपने एच की, तो पी की वैल्यू आपको याद होगी क्या थी फार्मूले में, एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच, ये फार्मूला था। पहले एच निकालना चाहिए, इसका मतलब एच का फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी इन पॉइंट्स के दरमियान कितना डिफरेंस है। देखिए सबके दरमियान इक्वल डिफरेंस है 0.5 का, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, यानी कि 2 माइनस 1.5, वो फार्मूला था एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1, ये फार्मूला था मैंने। यानी यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रखी है बच्चों, एन की वैल्यू मैंने 1 रखी है, एक्स वन माइनस एक्स नॉट की है। ये एक्स वन की वैल्यू है जो कि 2 है, और ये एक्स नॉट की वैल्यू है जो कि 1.5 है, ठीक है। तो ऐसे मुझे आंसर में क्या मिल रहा है 0.5, एच की वैल्यू आपको मिल गई। और यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करें तो देखो एक्स की वैल्यू भी 1.5 है और एक्स नॉट की वैल्यू भी 1.5 है, तो आपको आंसर में 0 ही मिलने वाला है, यानी कि पी की वैल्यू आपके पास 0 है, ठीक है। यहाँ से ये भी साबित होता है। अब हमारे पास वाई प्राइम का क्या फार्मूला था, वो था 1 ओवर एच इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस हमारे पास था बच्चों ये फार्मूला देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल्टा स्केयर वाई नॉट ओवर 2 इंटू 2p माइनस 1, डेल्टा स्केयर वाई नॉट ओवर 2 इंटू 2p माइनस 1, ठीक है जी। उसके बाद था हमारे पास प्लस डेल्टा क्यूब वाई नॉट ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा था, यानी कि 6 था बटे में, ये देखें यहाँ पे, और अंदर था 3p स्केयर माइनस 2p प्लस 2, ऐसे ही था, हाँ यही था 3p स्केयर माइनस 6p प्लस 2, ठीक है बच्चों। ये अंदर हमारे पास मौजूद था, और आगे 100 लिखने की बच्चों अभी ज़रूरत को नहीं है, लिख भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ये आपका फार्मूला, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करें और अपने आंसर की तरफ बढ़ें। देखें वाई प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर एच मीन्स क्या है, एच की आपको पता क्या वैल्यू है, हमारे पास 0.5 है यहाँ पे, और डेल्टा वाई नॉट आपने निकाला है, यहाँ पे ये देखें क्या वैल्यू है 3.625, प्लस डेल्टा स्केयर की क्या वैल्यू आई है आपके पास 3 ओवर 2 इंटू 2p, पी की वैल्यू देखो बच्चों 0 हमें मिली हुई है, तो ये देखें ये हमने निकाली हुई है, तो इसको निकाल यानी 0 डायरेक्ट आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी -0 -1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड की बात करूँ तो देखो क्या मिलने वाला, डेल्टा क्यूब वाई नॉट हमें मिला हुआ है 0.75 ओवर 6, और यहाँ पे देखो अंदर p जहाँ जहाँ p है वहाँ से 0 0 मल्टीप्लाई होकर इनको 0 कर देगा, इसको भी 0 इसको भी 0, बस 2 रह जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। अब यार ये 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखो जो आता है आपका इसका वाई प्राइम का, फिर हम वाई डबल प्राइम भी फाइंड आउट करते हैं।
तो बच्चों ये हमारे पास आता है 4.75। ठीक है, अब हम निकालेंगे वाई डबल प्राइम, जिसका फार्मूला था हमारे पास 1/h का स्केयर इनटू डेल्टा स्केयर वाई नॉट प्लस डेल्टा क्यूब वाई नॉट। देखो मुझे वैसे ये याद हो गया हुआ है, इनटू आगे था हमारे पास p-1, बस सिंपल था ये वाला। ये जो स्केयर वाला है ना बच्चों, यानी कि डबल डेरिवेटिव वाला, ये काफ़ी सिंपल है, यानी ये वाला फार्मूला। वो वैसे भी ऊपर आपके सामने ये लिखा हुआ है, हमने जो डिराइव किया था। वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए 1/h का स्केयर यानी कि 1.0.5 का स्केयर इनटू डेल्टा स्केयर वाई नॉट की वैल्यू जो कि ये है 3 प्लस डेल्टा स्केयर डेल्टा क्यूब वाई नॉट की वैल्यू जो कि 0.75 है, पी की वैल्यू 0 है और 0-1 ऐसे आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो वाई डबल प्राइम भी हमें फाइंड आउट हो गया। तो ये बच्चों हमारे पास 9 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है जी, तो लें जी आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।